यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते हुए धक्का मारा। सॉरी 4:30 एंड आई बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे। I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनस्टॉपेबल रोस्टिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं विक्टिम कार्ड प्ले करने वाली फेमिनिज्म गर्ल हितेशा के बारे में और जोमेटो डिलीवरी बॉय के बारे में, सॉरी इस जोमेटो डिलीवरी बॉय कामराज के बारे में। तो गाइस वीडियो को स्किप किए बिना इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं इनकी सच्ची और पूरी कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस हमारी शूर्पणखा मतलब की हितेशा जो है ना इंस्टाग्राम की ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है और इनके पास बहुत सारा पैसा है और ये अपना सारा पैसा जो है ना मेकअप पे उड़ाती है। और दोस्तों इन्हें पिज्जा खाने का बहुत शौक है तो इन्होंने एक दिन जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर किया और उसके बाद जो हुआ हमारी शूर्पणखा हितेशा अपने मुंह से बताएगी। 32 को अपना ऑर्डर प्लेस किया था और जब मैंने अपना टाइम चेक किया, हम ऐप में चेक कर सकते हैं कि कितना मिनट्स में डिलीवर होगा, तो वो 59 मिनट्स दिखाया। लेकिन मैंने 3:47 के अराउंड फिर से चैट इनिशिएट किया कस्टमर सपोर्ट से और मैंने उनको कहा कि आपने 59 मिनट्स बोला है और अभी ऐप में इट शो 61 मिनट्स। ऐसी भैरंडा औरत मैंने अपनी जिंदगी में भाई साहब कभी नहीं देखी। इनका पिज्जा डिलीवरी थोड़ा लेट क्या हो गया, इनको फ्री में पिज्जा खाना है। और अगर आप देखेंगे तो 3:32 को ऑर्डर प्लेस हुआ था, ऑलरेडी वो टाइम गया एंड उसके बावजूद इट इज शोइंग 61 मिनट्स। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ऑलरेडी डिले है। तो मैं यही बात कर रही थी और मैं कंटिन्यूस जोमेटो वाली टीम से बात कर रही थी कि नहीं मैं सच बता रहा हूँ आज ये औरत फ्री का पिज्जा खाने के लिए आर्यभट्ट को मैथमेटिक्स में पीछे छोड़ देगी। तो उस चीज़ को मैंने फिर सेम चीज़ मैंने 4:47 पे मैंने कस्टमर केयर को फिर से बोला कि आपका बंदा आके मुझ पे चिल्ला रहा है विच इज़ वेरी रॉन्ग, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप वेट कीजिए, हम उसको कॉल कर रहे हैं। यही अब यहाँ पे ये शूर्पणखा ना अपनी बातों को कट एंड एडिट करके बता रही है क्योंकि यहाँ पे इसने ये नहीं बताया कि इसने डिलीवरी बॉय से पिज्जा ले लिया जबकि पिज्जा कैश ऑन डिलीवरी था और इसने पेमेंट भी नहीं किया और इसे वो वेट करने के लिए बोल रही है। यहाँ पे तो वो डिलीवरी बॉय तुम पे चिल्लाएगा ही ना, प्यार से तो बात करेगा नहीं क्योंकि वो पेड़ से तो पिज्जा तोड़ के लाता नहीं जो तुम्हें फ्री में दे देगा, उसे और भी जगह जाना है डिलीवरी देने के लिए। बंदे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी एंड वो चिल्लाने लग गया, तू बोलेगी तो मैं रुकूंगा क्या? अगर कस्टमर केयर मुझे 1 घंटे बाद कॉल करेगा तो मेरा क्या, मैं नौकर हूँ क्या तुम लोग? तो मुझे ये सब चीज बहुत थ्रेटनिंग लगा। अब यहाँ पे कामराज दा डिलीवरी बॉय के जगह पे अगर मैं भी रहता तो यही बोलता। अब यहाँ पे गलती कस्टमर केयर ऑफिसर की है जबकि लौंडिया ने उससे पहले ही बात कर ली है तो उसे डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि फ्री डिलीवरी होगी या नहीं होगी। अब जब दूसरी बार कस्टमर केयर ऑफिसर को कॉल लगाया गया तब तो डिलीवरी बॉय सामने था ना, तब एक दूसरे से उन दोनों को बात करा देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें 2 लोगों की गलती है, एक इस लड़की की और दूसरी कस्टमर केयर ऑफिसर की। और इन सब के बीच में कामराज क्यों फंसे, उसे कहीं और भी डिलीवरी देने जाना है भाई। जो पपी को लेके भी बोल रहे, एकदम छोटा सा शिज़ू, आपको पता होगा एक टॉय ब्रीड है, बहुत छोटी है, वो 6 मंथ्स की भी नहीं है। तो उसका हैबिट है अगर दरवाजा खुलता है शी विल रन आउट। तो मैंने क्या किया, मैं हमेशा दरवाजा हाफ ओपन करती हूँ ताकि 6 महीने का भी नहीं है इसका कुत्ता, हर सुबह उठ के ये अपने टट्टे चाटता है, उसके बाद शाम होने के बाद इसके लिप्स चाटता है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है भाई, जब वो बाहर भागती है तो उसे गोद में पकड़ के रखो, वो बाहर नहीं भागेगी। आधा गेट खोल के तुम डिलीवरी बॉय से डिलीवरी ले लोगी और उसे पेमेंट नहीं करोगी तो उसकी तो गांड फटेगी कि पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद वो तुमसे रूडली बात करेगा ही करेगा। दरवाजा क्लोज करने का अपने तरफ से ट्राई किया, उस पे उसने दरवाजा पुश कर दिया। वो बोला तू क्या कर रही है ये? मैं उस टाइम तक उसने मुझे ऑर्डर दिया था हाथ में, तो वो ऑर्डर ना मैंने साइड में रखा, साइड में एक छोटा सा रखने का जगह वहां रखा, तो उतने में उसने दरवाजा नहीं। मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपका सामान कोई फ्री में लेके जाने लगे तो आप क्या करोगे? आप भी यही करोगे जो कामराज ने किया? नहीं भाई लोग, आज आप देख सकते हो जिस लौंडिया की 198 रुपया पे करने की औकात नहीं है वो एटीट्यूड कैसे दिखा रही है। पुश किया, ऑर्डर वहां से उठाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत गलत चीज है, आप किसी भी अकेली लड़की के घर के अंदर नहीं आ सकते, जो सरासर गलत है। तो इसी चीज का फायदा तो तुम्हारी जैसी लड़कियां उठाती है। अगर इसी जगह पर ये लड़की गुनहगार साबित हो जाती और पुलिस इसके दरवाजे पे आ जाती तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता इसका। आज ब्रा भी नहीं पहनी और पैंटी भी नहीं पहनी, खोलो कपड़े, खोलो, कोई मतलब नहीं है मैडम। खोलो तुम लोग। वो आया, उसने ऑर्डर पिक किया
और उसके बाद में जब मेरे को लगा कि ये क्या है, ये गलत हो रहा है, तो मैंने उसको कहा सर आप ये नहीं कर सकते। तब उसने मुझे मुक्का से मारा और ये सब पूरा विदिन 2 मिनट्स के अंदर हुआ है। ओ सुर्पनखा मैडम, हर दिन जो है ना ये डिलीवरी बॉय बाइक चला के डिलीवरी देते हैं। एक मुक्का अगर वो सच में तुम्हारे मुंह पर मार देता ना, तुम्हारी नाक तुम्हारे गर्दन के अंदर मिलती। मारा है तो मैंने उसको बोला मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आपने मेरे साथ गलत किया है। तो उसने लिफ्ट खोला, उसने फिर से मुझे एक बार धक्का मारा और मेरे लिफ्ट के एग्जैक्ट सामने स्टेयर्स है, वो वहां मुझे धक्का मार के स्टेयर्स से चला गया। और अगर दोस्तों कोई लड़की को निडर होके मुक्के से मार सकता है तो वो लड़की क्या करेगी? चुपचाप वो पुलिस स्टेशन जाएगी या फिर वो लड़के को बोलेगी नहीं तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ, रुको रुको। नहीं था तो मेरे जगह वो चिल्ला सकता था ना, वो लोगों को बोल सकता था कि मैडम मुझे गाली दे रही है, मैडम मुझे चप्पलों से मार रही है। ओहो, तुम चाहती हो कि वो डिलीवरी बॉय चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे बिल्डिंग के क्रश को बुलाए और उनके हाथों मार खाए? मैडम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ऑनलाइन आके कामराज को सॉरी बोल दो, नहीं तो अभी कमेंट में गालियां पड़ रही है, इंस्टाग्राम ब्लॉक करना पड़ जाएगा तुम्हें अपना। सर मैंने उसको चप्पल बिल्कुल भी नहीं मारा है। वो लिफ्ट में जब मुझे ये किया और भागने लगा तब मैं वहाँ पे, क्योंकि मेरा शू स्टैंड था, मैं अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि एक बंदा जब मुझ पे बार बार हमला कर सकता है, मेरी सेफ्टी का क्या। इसने कामराज को चप्पल से नहीं मारा, इसके हाथ में शूज स्टैंड था। देख रहे हो बकचोदी भाई, हद से ज्यादा हो रही है। ये हैशटैग जो आपको दिख रहे हैं ना, इसे वायरल करो, इसको हम अरेस्ट करवा के रहेंगे अब। या फिर ये इंस्टाग्राम पे आके कामराज से सॉरी बोल दे, किस्सा खत्म। बहुत ही छोटा हादसा था जिसमें मेरे नाक को चोट लगी। आप बताइए अगर इसकी जगह पे वो मेरा गला दबाता, मेरी मौत हो जाती, तो लोग मुझे तब तो सिंपैथी देते ना, तब मेरा साइड का स्टोरी सुनने के लिए तो कोई भी नहीं होता। इसे कहते हैं फेमिनिज्म और वुमेन पावर का विक्टिम कार्ड प्ले करना। इस घटना के बाद तो सुर्पनखा ने तुरंत वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया और फॉलोअर के बल पे फेमस हो गई। लेकिन जोमेटो बॉय का क्या? आज जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ मैं खड़ा हूं और बहुत से लोग खड़े हैं, आप भी खड़े हो उनके साथ। कामराज को सपोर्ट करने के लिए बस हमें ये ट्वीट वायरल करना है। और दोस्तों अगर आपको मेरी बात समझ में ना आई हो तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वीडियो की, वो वीडियो आप देख के समझ सकते हो कि क्या सच है और क्या झूठ। Do you also live with a glow all over your body and face? I have a quick hack. If you have run out of your liquid illuminators, need not worry. Just take few drops of the My Glam body lotion, add a little bit of highlighter to it, mix it and spread it all over your body and your face, and ta-da! You are glowing and you have your instant liquid highlighter or body highlighter ready with you. तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ, ये क्रीम मैं अपने लौड़े पे लगा के अपना लौड़े चमकाऊंगा। आप भी ये क्रीम लगाओ और अपना लौड़ा चमकाओ। मैं जल्द मिलूंगा एक नई तड़कती भड़कती बकचोदी भरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।